बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करीम खालिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के दिलचस्प मुकाबले शुरू होने वाले हैं और हम आपकी मुलाकातें करा रहे हैं प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के साथ। आज हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कोचिंग डिपार्टमेंट में शामिल हैं, स्पिनर्स की रहनुमाई कर रहे हैं साबिक टेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद। उनसे हम बात करेंगे उनकी टीम की तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और मुश्ताक का क्या इरादा है, क्या आइंदा पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए भी दस्तयाब होंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। सलाम मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले बताइए पीएसएल की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी टीम की और कैसा माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे टीम की तैयारियां हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑल दो हमारे जो काफ़ी प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेल रहे हैं ओबियसली। जो साउथ अफ्रीकन हैं या जो अभी यूएई में लीग हो रही है उस खेल रहे हैं। मगर जो लोकल क्रिकेटर्स हैं तकरीबन सारे इकट्ठे हो गए हैं और बड़े अच्छा 2-3 दिन से मोमेंटम बना हुआ है। वेरी हैप्पी एक्चुअली, वेरी वेरी हैप्पी विद ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आदिल रशीद नहीं आ रहे और इमरान ताहिर की इस बार आपको खिदमात हासिल नहीं है, तो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक हो गए। आप समझ रहे हैं जो दूसरे लड़के अच्छा परफॉर्म करने के अहल। नहीं नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट बड़ी अच्छी। आप देखना उसामा मीर एक हमारे लेग स्पिनर एडिशन हुई है और वो आपको पता है पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंट उन्होंने शुरू कर दिया खेलना खेलना। और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अभी हमारे पास नवीद है एक जो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं। हमारे पास अकील हुसैन है। हमारे पास ये अरफात जो लड़का ऑलराउंडर अंडर 19 का रखा है। तो हमारे पास 4-5 अच्छी ऑप्शन है। इवन खुशदिल आपने देखा लास्ट ईयर उसने 14-15 विकेटें लेके काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा अल्लाह का शुक्र है ठीक है। पेस में शाहनवाज धानी को आप लोगों ने बिल्कुल एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, जो उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया। तो आपका भी बड़ा अहम किरदार है क्योंकि आप स्पिनर हैं और वो पेसर हैं, लेकिन आपके मशवरों से भी उनके खेल में, उनकी पर्सनैलिटी में बड़ी बेहतरी आई है। तो इस बार के लिए हम धानी से क्या तवक्कुआत रखें। देखें दानी आप इंटरनेशनल बॉलर बन चुका है और आई थिंक वो अच्छे अच्छे कोचेस के साथ काम कर चुका है। अब उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ट अप हो जाता है जब आप इंटरनेशनल अपनी टीम को नेशनल टीम को आप नेशनल टीम से खेलने लग जाते हैं। तो आई थिंक शाहनवाज धानी इज अ गुड करेक्टर, मैच विनर है। उसकी थ्यूजियाज्म बहुत है, टीम को उठा के रखता है, ड्रेसिंग का माहौल बहुत तगड़ा रखता है। ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं जो आपके ऊपर से प्रेशर ऑफ करें। सो आई थिंक शाहनवाज धानी नॉट ओनली एज ए बॉलर, एज ए पर्सन भी वो जो ड्रेसिंग रूम में आपको ऐसे करेक्टर चाहिए होते हैं। और इवन समटाइम कोचेस को भी जरूरत होती है कि कोई ऐसा बबली करेक्टर हो जो प्रेशर कम लेता हो और अपने जाके 100% देता हो। तो आई थिंक शाहनवाज दानी अल्लाह की मेहरबानी से वी आर होपिंग कि ही कैन परफॉर्म वेरी वेल फॉर मुल्तान सुल्तान। आपके कैप्टन मोहम्मद रिजवान बड़े जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, लीग में भी, बांग्लादेश में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एज ए कैप्टन भी अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगे आप। रिजवान इज अ गुड लीडर एक्चुअली। और पिछले जब से वो 2-3 साल से उसने जब हम पहले साल 2 साल पहले जीते फिर लास्ट ईयर फाइनल में हारे। तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत होती है इसलिए उसकी वजह पता है कि प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए लीडर का बहुत रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडर का परफॉर्म करना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और तीसरी चीज यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप तीन चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, यू हैव टू बी परफॉर्मर। और दूसरा आप लड़कों के ऊपर प्रेशर ऑफ करें। तीसरी बात है आपकी लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप जब डिसीजन करें तो आप क्लियर हों। तो आई थिंक रिजवान इज अ वेरी वेरी की मैन फॉर मुल्तान सुल्तान। उसकी लीडरशिप एज ए सेड, उसकी लीडरशिप के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और लड़कों से प्रेशर ऑफ करता है। सलीम वो लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जितने भी आते हैं ना, दे एक्चुअली ही दे एंजॉय हिज कंपनी। और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी ऑनर टू दी पॉइंट बात करता है। और बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है उसका बड़ा रोल है फिर बीच में, आपको पता ही है। तो लाइक एवरीथिंग इज टुगेदर, लाइक इसी कहते हैं यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होता है सारा। जैसे रिजवान का आपने बताया, पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्होंने खुद टीम मैनेजमेंट से कहा था पाकिस्तान की कि सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी है और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उनको मौका दें। मेरे ख्याल है आपने भी बहुत कम ऐसे मौके देखे होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कोई प्लेयर अपनी लिए जगह छोड़े और दूसरे प्लेयर को मौका दे। यही तो उसकी क्वालिटी है। मैंने यही कहा ना कि इज अ गुड टीम मैन। 4 साल जब मैं और वकार यूनुस कोच थे तो 4 साल तक वो बेंच पे बैठा रहा। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी जिंदगी में गिव अप कर दिया। मुझे उसकी एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। कुछ उसको खेल रहे थे और बेंच पे बैठा हुआ था, कुछ लड़के उसको तंग कर रहे थे। तो यार तुम तो
इधर उधर हो, तुम तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अभी तुम्हारा तुम्हारा 2020 की तो तुम्हारी गेम ही नहीं है। तो उसने कहा भाई तुम लोग ये सोच रहे हो मैं तो एबी डिविलियर्स को कंप्लीट करने के चक्करों में हूँ, मैं तो एबी के साथ मैच डाला हुआ मेंटली। और उसका ये जो माइंडसेट और बिलीव है ना, ये उसके वर्क एथिक्स है, ये इंसान को ऊंचा करते हैं मुस्लिम। इंसान को उसका जो गोल्स होते हैं, उसकी सोच होती है ना, वो बड़ा बनाती है। और ये होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बड़ा आदमी जो होता है वो ऐसी बातें कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिमाग बड़ा हो, और जो अपनी टीम के लिए सोचे। आई थिंक ही विल गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट लाइक दैट। मुल्तान में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पिचेस तो अलग होती हैं, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि पिच कैसी होगी। क्या स्पिन के लिए साजगार रहेगी, या उसमें बिल्कुल सपोर्टिंग पिच होगी, सबके लिए यकसा चीज होगी? दूसरी चीज ये कि क्राउड के हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी टीम अपने होम ग्राउंड में खेलेगी? पहली बात तो क्राउड का तो हर वक्त पैक होता है मुल्तान सुल्तान, आपको पता है मुल्तान का स्टेडियम जो है ना पूरा पैक होता है। जितने भी मैचेस आपने पीएसएल के देखे होंगे या कोई देखे, इंटरनेशनल मैचेस भी देखे होंगे, तो पूरा पैक होगा। आई थिंक समबडी टोल्ड मी यस्टरडे आल्सो के जी सोल्ड आउट हो गया हुआ है, तकरीबन ये 13 वाला मैच तो सोल्ड आउट हो चुका है। और दूसरी बात ये जो रही पिचेस की, वी डोंट नो सलीम, टू बी ऑनेस्ट। अभी जो पिचें हम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब मिडिल की पिच तैयार होगी तो उसके बाद उसको जाके फील करके उसको देख के अंदाजा होगा। बट इस वक्त जो हमारी जो साइड की पिचें हैं, उससे ये लग रहा है कि यहाँ पे टर्न होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस बार हसारंगा भी आ रहे हैं पीएसएल में, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर थे, अब नंबर 2 आजकल हैं, वो क्वेटा की नुमाइंदगी करेंगे। तो उन जैसे बॉलर के आने से लीग पर क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक क्रिकेट और इंप्रूव होगी। जैसे टिम डेविड ने लास्ट ईयर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच नहीं खेले, अपनी नेशनल टीम से नहीं मैच खेले। तो मैंने उसको कहा टिम डेविड, तुमने क्यों नहीं मैच खेले? तुम अपने ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें ऑफर की कि जी श्रीलंका के खिलाफ 2020 के मैच खेल लो, वर्ल्ड कप से पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा मुशी, आई वांट टू इम्प्रूव माई बैटिंग। मैंने कहा हाउ? कहता है जी पीएसएल इज द ओनली लीग जहां के ऊपर आके आप आपने इतनी तगड़ी बॉलिंग है, आपके हर टीम में 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो 140 वाले हैं, आपके स्पिनर बहुत मिस्ट्री स्पिनर्स हैं हर टीम में। तो हसरंगा के एडिशन के साथ तो पीएसएल की बॉलिंग और भी तगड़ी हो जाएगी। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, जो हमारे लोकल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी, और हमारी जो ब्रांड है लीग है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने बड़े प्लेयर आएंगे, जितने मुश्किल बॉलर आएंगे ना सलीम, उतना ही आपका स्टैंडर्ड तगड़ा होता है लीग का भी। और आपकी आपकी जो यूथ है जो ड्रेसिंग रूम में बैठेगी, जो उसको खेलेगी, उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। जब आप खेलते थे मुश्ताक भाई क्रिकेट, तो ऐसा होता था किसी बॉलर ने 5 विकेटें ली तो दूसरी टीम ने ज्यादा से ज्यादा 150 या 200 रन किए। आप बिल्कुल चेंज हो गए। आप पहले पाकिस्तानी स्पिनर्स कुवत माने जाते थे, हम अपनी पिचेस पे तो खेलने नहीं देते थे किसी को। ओके, अभी भी हमें इंडिविजुअल एक दो परफॉर्मेंस अच्छी नजर आई, लेकिन वो पहले वाले स्पिनर्स हमें नजर नहीं आ रहे कि जिनको देख के लोग डरेंगे यार पाकिस्तानी पिचेस हैं। क्या पिचेस का इसमें किरदार है, या स्पिनर पीछे से आना भी कम हो गए हैं? नहीं, इसका आपने एक फ्रेज सुना होगा क्रिकेट में कि जी पार्टनरशिप नहीं लगी, बैट्समैनों की पार्टनरशिप नहीं लगी है, इसलिए 200 पे आउट हो गए या 150 पे आउट हो गए। बॉलिंग में भी पार्टनरशिप की जरूरत होती है सलीम। जब मैं, वसीम भाई या वकार या हम जो भी खेला करते थे, हम आपस में डिस्कस किया करते थे। वसीम भाई कहते थे मैं अटैक करूंगा, तूने रन नहीं देने, तूने बस रन नहीं देने। हालांकि मैं भी विकेट टेकिंग बॉलर था एज ए लेग स्पिनर। तो कई दफा आपको रोल मैच के दरमियान में चेंज करना पड़ता है। कई दफा वसीम भाई कहते थे कि भाई अब मैं कंट्रोल करता हूं, तुम विकेट लो। तो आप जब विकेट स्कोर नहीं देते ना सलीम, और फील्डरों से खेलते हैं, ये बड़ी फाइन लाइन होती है कि आपने बैट्समैन को रीड करके उसके मुताबिक फील्ड सेट करनी होती है। कई दफा आपने अटैक करना होता है, कई दफा आपने डिफेंसिव फील्ड खेलनी होती है, कई दफा आपने डिफेंस और अटैक सेम टाइम करना होता है। ये आपने प्रोएक्टिवली ग्राउंड के अंदर एज ए बॉलर और एज ए कैप्टन आपने डिसाइड करना होता है। जब आप ये एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, तो फिर आप 70 रन देके 5 विकेटें लेते हैं, 60 रन देके 5 विकेटें लेते हैं, या वनडे में आप 30 रन देके 5 विकेटें लेते हैं। जब आपको गेम अवेयरनेस का बहुत अंदाजा हो कि किस बैट्समैन को किस वक्त बॉलिंग करनी है, पिच के ऊपर क्या हो रहा है, फील्ड पोजीशन क्या है मेरी, तो जब ये आपको अंदाजे हो जाते हैं ना, तो फिर आप ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं जिसके ऊपर आपके 5 विकेटें आपको मैच जितवाती हैं अपनी टीम को। शादाब खान से किस हद तक आपको तवक्कुआत हैं? परफॉर्म तो उन्होंने अच्छा किया है, फिटनेस के उनको भी मसाइल रहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है उनमें आप? देखिए शदाब बहुत एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, और रिसेंटली उन्होंने क्या लेग ब्रेक बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी लाइन लेंथ भी अच्छी हो गई है। बीच में एक फेजेस आता है क्योंकि बहुत ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने उनसे अक्सर बात भी की है, और बहुत वो इसमें बहुत समझदार भी है माशाल्लाह से।
कि वो उनको जब तक वो लंबा एक सीजन बॉलिंग नहीं करेंगे रेड बॉल के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उनको कई दफा वो बॉलिंग के जो होते हैं ना, जिसे मैं अंग्रेजी में एक फ्रेज करता हूँ, एक रिपीटेबल एक्शन। वो रिपीटेबल एक्शन आपका तब होता है जब आप लंबे ओवर करते हैं। और लंबे ओवर जैसे उसामा मीर फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपकी, अभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फिर 50 ओवर खेला, फिर 20-20 खेला, तो अब उसको 90% अपनी बॉलिंग की समझ आ गई कि मेरी लाइन लेंथ कैसी है, मेरा गेंद गंदा होगा तो मेरा एक्शन कैसे टूटता है। तो खुद वो उसको बेहतरीन कोच हो जाता है फिर वो बंदा अपने आप। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ शदाब से भी और जितने भी स्पिनर्स होते हैं, कि इंसान का बेहतरीन कोच वो खुद होता है। उसको पता होता है कि मेरा एक्शन कैसा है, मेरा 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 गेंद गंदा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें शदाब अब सीखे हैं विद एक्सपीरियंस। और उसकी जो फिटनेस का मसला है वो इसलिए कि ही इज 3 in 1। वो लग शायद अफरीदी की तरह है। शायद अफरीदी की तरह इसलिए है कि वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत होती है। अभी यंग है, तो होपफुली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे। और जिस तरह के उनके टैलेंट है, उनको अल्लाह ने दिया है, आई थिंक ही इज अ मैच विनर बेसिकली, अगर देखा जाए वाइट बॉल क्रिकेट में। बाबर आजम के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी स्पिनर्स के सामने वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या आप इस तासुर से मुत्तफिक हैं, और अगर हाँ तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए सलीम, बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एज वी नो। हर बंदे को अपनी गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है किसी भी स्टेज के ऊपर। मैं मिसाल के तौर पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बाबर ऑब्वियसली स्पिनर पे फंस जाता है, कई दफा 2-3 दफा आउट हो जाता है। जैसे विराट कोहली है, वो स्वन से ज्यादा आउट होने लग गया। जब इंग्लैंड में मैं कोचिंग करता था तो वो स्वन उसको हर वक्त ले जाता था, उसको जल्दी आउट कर देता था। तो उसको, अब बाबर को 3-4 दफा लेग स्पिनर ने गुगली पे आउट कर दिया, तो एकदम माइंडसेट लोगों का बन गया है कि ये स्पिनर पे ये फंसता है। तो नेचुरली फिर बाबर को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ता है। इसमें बड़ी फाइन लाइन है बाबर के लिए कि कौन सी चीज को उसने इंप्रूव करना है। आया ही हैज टू यूज हिज फीट, अपने फीट को इस्तेमाल करे, स्वीप खेले, क्या करे, जो उसको सूट करती है चीज फिर उसको वो करनी चाहिए। ताकि आने वाले वक्तों में जब ऑपोजिशन आपके जो लेग स्पिनर या कोई ऐसा स्पिनर लेके आए जिससे बाबर फंसता हो, उसके ऊपर उसका इतना काम हुआ हो कि ताकि वो उसके ऊपर ओवरकम कर ले। आई थिंक ये सबसे अच्छी सोल्यूशन होती है। पाकिस्तान टीम के लिए कोच की तलाश हो रही है, और बिल्कुल मुनफरिद आइडिया सामने आया है कि ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। मिकी आर्थर और फिर कोई असिस्टेंट है उनके, वो मैच में साथ हुआ करेंगे। तो दुनिया में कभी ऐसा हुआ तो नहीं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आइडिया नए आते हैं तो यू नेवर नो सक्सेसफुल हो जाए, आप कभी भी किसी आइडिया को रद्द नहीं कर सकते। बट इस वक्त जो मेरी सेंस बनती है, क्रिकेटिंग सेंस बनती है, वो मेरा ख्याल है कि ये सूट नहीं लगता है ऐसा कि नहीं होगा ऐसा। बट जैसे हमने मुल्तान सुल्तान ने वो मैचअप का शुरू किया, तब भी हमारा शुरू शुरू में पता नहीं था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। बट वी शैल सी एंड वेट। आई थिंक इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका रिजल्ट देखा जाए। बट ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जितनी सिंपल चीजें की जाएं, जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन ड्रेस रूम में हो सकता है, आई थिंक उतना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मेरा तो कोचिंग का स्टाइल यही है कि जितनी आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल तगड़ी होती है इस दौर में, जिस वक्त हर वक्त क्रिकेट चल रही है, उस वक्त आप लोगों को मैनेज करना सीखना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों के दिलों को जीत लें आप, और फिर उसके बाद उनको आप गुस्सा करें, प्यार करें, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। बट यू हैव टू विन पीपल हार्ट फर्स्ट। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए मेरा ख्याल है कोचिंग का जो जितना भी मरले होते हैं उसमें सिंपल चीजें जितनी क्यों करेगा उतना ही अच्छा। और आने में सलीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कप्तान का तगड़ा होना जरूरी होता है, कोच का इतना तगड़ा होना जरूरी नहीं होता। क्योंकि मैं सकलैन को और यूसुफ को क्रेडिट देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। यकीन मानिए कि उन्होंने इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस की कि हर दफा पाकिस्तान की टीम व्हाइट बॉल में, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, फाइनल खेली, सेमीफाइनल खेली। तो ये उनको क्रेडिट देना चाहिए और ऐसी चीजों को हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। आपने तो दुनिया भर में कोचिंग की, इंग्लैंड के लिए तो बड़ा जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस सामने आई एज अ कोच, या लीग में आपकी बड़ी डिमांड है। तो पीसीबी को क्यों याद नहीं आती आपकी? ये अक्सर लोग, वैसे बड़े बहुत ज्यादा लोग सवाल करते हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया वाले भी सवाल करते हैं। आई डोंट नो सलीम, आई मैं कंसल्टेंट हूँ, अभी पीसीबी के साथ काम कर रहा हूँ। और बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ग्रास रूट पे काम करता हूँ अंडर 19 के साथ, और कैंप्स में जाके काम करता हूँ। सलीम, ये बात याद रखिए कि इंसान की ईगो नहीं होनी चाहिए। इंसान के अंदर ईगो नहीं होती ना, तो काम, हमारा काम है कि पाकिस्तान को ऑब्जर्व करना। मेरा ख्याल में कंसल्टेंसी यही होती है कि जब मैं कर रहा हूँ जो पीसीबी के साथ मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ,
जो मैं काम करता हूँ, जितने भी यंग लड़के आते हैं उनके साथ काम करता हूँ, उनको क्रिकेट नॉलेज सिखाना, क्रिकेट की अवेयरनेस करनी, बात ये बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ इन चीजों की। बाकी आपके क्वेश्चन की बात रही है, ये तो क्वेश्चन उनसे आपको करना चाहिए, मुझसे नहीं करना उनसे चाहिए। भी पूछो, उनसे भी पूछूंगा बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक भाई आपके टाइम का। थैंक यू सलीम, ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू। मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, और हर टीम के कोच की तरह मुल्तान सुल्तान के जो स्पिन बॉलिंग कोच है, इनकी भी यही तवक्को है कि उनकी टीम जबरदस्त परफॉर्म करेगी। अच्छे प्लेयर्स का साथ भी इन्हें हासिल है, और स्पिन के शोबे में इन्होंने कहा कि कोई वीक नहीं है, उसामा है और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म करने के अहल हैं। बाबर को उन्होंने मशवरा दिया कि गुगली को खेलने के कुछ नए तरीके उन्होंने बताया कि इस तरह से खेले तो परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब है, जब कभी पीसीबी को जरूरत हुई कौमी टीम के साथ उनको मुंसलिक करने की तो वो रेडी होंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।